Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम कोर स्किल अप इंग्लिश नर्सरी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, यानी ये आपकी बुक की फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेटर। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेट्स? इट्स लेटर ए। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे लेटर ए के बारे में, इसका साउंड सीखेंगे, इसके कुछ वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे और हम सीखेंगे इसकी फॉर्मेशन, यानी लेटर ए लिखते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेटर एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट लेटर इज लेटर ए। क्या नेम है इस लेटर का? लेटर ए एंड द साउंड इज ए। आपने अपने मुंह को वाइड ओपन करना है, यानी ज़्यादा खोलना है और लंबी आवाज़ निकालनी है। इट्स ए। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे और देखते हैं कि पेज नंबर 5 पे हमारे पास क्या है। सो दिस इज पेज नंबर 5. लुक एंड से। सो लुक एट दिस लेटर. दिस इज कैपिटल लेटर एंड दिस इज स्मॉल लेटर. The blue one is capital and the red one is small. And what is the name of this letter? It's letter A. And this one is the sound of letter A. What is the sound of letter A? It's A. Okay, अब मैं सुनाऊंगी आपको एक स्टोरी। आपने स्टोरी को बहुत गौर से सुनना है और फिर मुझे आपने बताना है कि आपने स्टोरी में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स ढूंढे हैं जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो देयर वाज एन एंट। एन एंट वाज टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड से क्या बातें कर रही थी? वो उसको कह रही थी कि मुझे लग रही है भूख एंड आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। और आपको पता है कि जो एलिगेटर था वो एंट की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, क्योंकि वो भी ये चाहता था कि वो ये वाला एप्पल खा ले। तो उसने क्या किया? उसने उन एंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन एंट्स क्या कर रही थी? एंट्स तो एरो को फॉलो कर रही थी, यानी जिस साइड पे एरो जा रहा था एंट्स भी उस साइड पे जा रही थी। तो एलिगेटर ने क्या किया? एंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो उस एरो के पीछे 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 जा रहे थे और एंड पे जाके उन्होंने क्या देखा? देयर वाज एन एप्पल। अब आप सोचें कि वो एप्पल एलिगेटर को मिला होगा या एंट को मिला होगा? जाहिर है एलिगेटर क्या था? बिग है और वो एंग्री भी था। उसने वो एप्पल खा लिया और एंट तो बिल्कुल स्मॉल सी होती है ना, बिल्कुल टाइनी सी, तो वो तो विन नहीं कर सकती थी। तो वो एप्पल किसको मिला? एलिगेटर को। दैट्स गुड। अब मुझे ज़रा जल्दी से बताएं कि इस पेज पे आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एन एरो। ये देखिए एरो कैसे बना हुआ है। देयर इज़ अ लाइन एंड देन देयर इज़ अ पॉइंटी एंड। ये पॉइंटी एंड हमें बताता है कि ये एरो की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ द एरो? इट्स रेड। एंड व्हाट डू वी हैव इन रेड कलर? आवर स्मॉल लेटर इज इन रेड कलर एंड द एप्पल इज इन रेड कलर। सो एरो एप्पल एंड एप्पल इज अ fruit and it's very healthy for our body. Apple in a day keeps a doctor away. और उसके बाद ये देखें, ये क्या है? इट्स अ वेरी स्केरी एलिगेटर। आपको याद है स्टोरी में हमने क्या क्या पढ़ा था? देयर वॉज एन एलिगेटर एंड देन देयर वॉज एन एरो एंड देन देयर वॉज एन एप्पल। एलिगेटर को क्या खाना था? बिल्कुल ठीक जवाब, उसने एप्पल खाना था। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने सोचना है और मुझे बताना है कि ऐसे और क्या बनता है? ऐसे तो बहुत कुछ बनता है, जैसे कि देयर इज़ अ फ्रूट
And it's very yummy and it comes in summer season. So the name of the fruit is apricot. क्या आपने कभी apricot खाया है? बिल्कुल खाया होगा, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन फ्रूट है और हम इसको बहुत शौक से खाते हैं। और जो फ्रूट सैलड बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। एप्पल भी यूज़ करते हैं और कौन सा फ्रूट यूज़ करते हैं? एप्रिकॉट भी यूज़ करते हैं। अब आपने सोचना है कि ऐसे और क्या क्या कुछ बनता है। आपको याद है कि स्टोरी में मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, वो क्या था? एंट, एंट, एप्रिकॉट, एप्पल, एलिगेटर एंड एरो। अब हम आगे चलते हैं और लेटर ए की और ए की फॉर्मेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? लेटर ए का कार्ड है। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि लेटर ए को आखिर कैसे लिखते हैं। ये बहुत इजी है। हमने क्या करना है? सो वी आर गोइंग टू मेक 2 slanting lines. Show me your 2 fingers. Make first slanting line, then go back and make another slanting line and then cut it from the half. So this is letter A. And what is this? This is small a and this is the sound of letter A. So हम देखते हैं कि small a कैसे लिखते हैं. So we are going to make a curved line and then a straight line. So this is small a. जी, अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेटर A की और A की स्लेट के ऊपर। तो हमने क्या करना है? ये देखिए, हमने स्लांटिंग लाइन बनानी है। Go back. Make another slanting line and then cut it from the half A, and this is small a, curved line and a straight line. चलिए अब हम जल्दी से लेटर A को व्हाइट बोर्ड पे भी लिख लेते हैं। हमने क्या करना है? एक डॉट बनाए, slanting line, go back, make another slanting line and then cut it from the half. अब हम यहाँ क्या करेंगे? कर्व्ड लाइन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा ए। से ट्रेस एंड राइट। अब हम देखने वाले हैं कि लेटर ए की राइटिंग कैसे की जाती है। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में लेटर ए की यानी स्मॉल ए की ट्रेसिंग सीखी होगी। अब हम स्मॉल ए की और कैपिटल ए की दोनों की ट्रेसिंग भी करेंगे और इंडिपेंडेंट राइटिंग भी करेंगे। तो आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर है और उसको हम लिखते हैं फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं यानी जो साउंड्स हैं, उनके लिए आपने उनकी लाइंस को याद रखना है, यानी कौन सा लेटर कौन सी लाइन पे लिखा जाता है या कितनी लाइंस के अंदर लिखा जाता है, आपने उसको याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल ए कैसे लिखना है। ये देखिए, आपने इस डॉट से स्टार्ट करना है और इनको आपस में लाइंस को ज्वाइन करते जाना है। ये देखिए, जहाँ एरो जा रहा है आपने इस एरो को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। इस साइड पे लिखा हुआ है 2, तो ये आपकी सेकेंड लाइन होगी। अब आपने क्या करना है? जहाँ 3 लिखा हुआ है ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने इसको सेंटर से कट कर दिया। ये बन गया आपका ए। अब हम लिखेंगे स्मॉल ए। तो ये देखिए, जहाँ 1 लिखा है इसका ये मतलब है कि पहले हमने कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आपने क्या किया? कर्व्ड लाइन ड्रॉ की। अब आप वापस जाएंगे डॉट पे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया हमारा स्मॉल ए। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट लेटर को भी ट्रेस कर लेते हैं। हमने डॉट पे पेंसिल रखनी है और सिंपली इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट स्लांटिंग लाइन। गो बैक एंड मेक अनदर स्लांटिंग लाइन एंड देन कट इट फ्रॉम द मिडल। अब हमने स्मॉल लेटर को ट्रेस करना है। आपको याद होगा कि ये थी हमारी फर्स्ट लाइन, उसको हम बनाएंगे कर्व्ड लाइन और डॉट पे जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया स्मॉल ए। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ए और ए को इंडिपेंडेंटली राइट करेंगे।
अब आप ये देखिए हमारे पास है 4 लाइन्स, ठीक हो गया, 1 2 3 एंड 4। हमने कैपिटल लेटर को लिखना है फर्स्ट 3 लाइन्स के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक डॉट लगाएं, डॉट से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करें, गो बैक, मेक another slanting line and cut it from the middle। ये हमारा A हो गया। हमने क्या करना है, अब स्मॉल a लिखना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगाएं और कर्व्ड लाइन बनाएं, वापस जाएं, इसी डॉट से स्ट्रेट लाइन को नीचे लेके आएं, ये बन गया हमारा स्मॉल a। अब ये देखिए स्मॉल a को हमने लिखा है 2 लाइन्स के अंदर। जिन लेटर्स को हम सेंटर 2 लाइन्स के अंदर लिखते हैं उनको हम कहते हैं ग्रास लेटर्स, यानी वो आपको बिल्कुल ग्रास की तरह ग्राउंड के इन्हीं ऊपर नजर आते हैं। तो ए क्या है, ये ग्रास लेटर है। अब हम एक और लेटर को ट्रेस कर लेते हैं। हमने क्या करना है, एक डॉट कैपिटल के लिए लगाना है, एक डॉट स्मॉल के लिए लगाना है, स्लांटिंग लाइन, another slanting line, cut it from the middle with sleeping line, curved line and a straight line। This is letter A and A। अब हमारे पास है टीचिंग गाइडलाइंस। तो इसमें क्या करना है, टीचर्स ने सबसे पहले बच्चों को लेटर A का करेक्ट नेम और उसका साउंड बताना है और उसके कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बताने हैं। उसके बाद अपने बच्चों से क्या कहना है कि लेटर ए की ट्रेसिंग करें, जैसे एयर में करें, किसी सरफेस के ऊपर यानी टेबल के ऊपर कर सकते हैं, वॉल पे कर सकते हैं, किसी वुडन सरफेस के ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बच्चों की हेल्प करनी है लेटर ए और ए की ट्रेसिंग और राइटिंग में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ ए की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, और वी हैव सम एक्टिविटीज। तो इसमें हमने क्या करना है, से द नेम्स ऑफ पिक्चर्स एंड मैच द पिक्चर्स स्टार्टिंग विद सेम लेटर साउंड। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये कौन सा लेटर है, ये है लेटर ए और उसके साथ उसका स्मॉल लेटर भी नजर आ रहा है, यानी ए। जब आपने इसको रीड करना है आपने इसका साउंड बताना है, जब आपने इसको रीड करना है तो आपने लेटर का नेम बताना है। सो इट्स ए एंड ए। अब सामने देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव एन एप्पल, एप्पल। उसके बाद देखिए बटरफ्लाई एंड देन देयर इज अ क्लॉक। मुझे जल्दी से बताएं कि हमने ए को किसके साथ मैच करना है? बिल्कुल ठीक जवाब, हमने इसको मैच करना है एप्पल के साथ। हम बटरफ्लाई और क्लॉक के साथ मैच नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जी, अब हमारे पास क्या है, कलर द पिक्चर दैट बिगिंस विद ए, यानी ए। तो ये देखिए ये क्या है, इट्स अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई तो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, इट्स नॉट ए बटरफ्लाई, इट्स बटरफ्लाई। तो ये देखें, व्हाट इज दिस, इट्स एन एप्पल, एप्पल। इसका मतलब है कि हमने बटरफ्लाई में कलर नहीं करना। हम किसको कलर करने वाले हैं, हम कलर करने वाले हैं एप्पल को। तो आपने क्या करना है, एप्पल में प्यारा सा रेड कलर कर लेना है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप पिक्चर में कलर करेंगे आपने लाइन के साथ साथ कलर करना है। एक तो कलर को लाइन से बाहर नहीं निकालना, स्ट्रोक्स को एक साइड पे लगाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वाइट स्पेसेस को फिल करते जाना है। और इस तरह से आप अपनी पिक्चर का कलर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास है टीचिंग गाइडलाइंस। तो टीचर्स ने क्या करना है, बच्चों को इनकरेज करना है कि वो इन एक्टिविटीज़ को खुद से सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर ए। ज़रा जल्दी से बताएं, व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर ए? दैट्स राइट, इट्स ए। गुड जॉब। अब आपने क्या करना है, अपने घर से लेटर ए से स्टार्ट होने वाले सारे टॉयज को कलेक्ट करना है और आपने लेटर ए की ट्रेसिंग की और राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।